तारुफ जी मेरा नाम फिरदौस है और मैं अमेरिका न्यू जर्सी से आई हूँ। तो क्वेश्चन ये पूछना था कि अभी शायद कवल या किसी ने मेंशन किया था कि उन्होंने सूरत रहमान 4 दिन सुनी थी एंड देन आई हैड एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन कि लोग कहते हैं 2 दिन सुना या 3 दिन सुना तो काम हो गया। सो शुड दे कंटिन्यू दिस और इज दैट ओके दैट इफ दे कैन ब्रेक इट लाइक 4 days 3 days और व्हेनेवर द जॉब इज डन and they don't continue this, तो आप क्या suggest करते हैं? कंवल जो हैं वो बैठी हुई हैं। Oh, I'm sorry, but I think I miss. वो लंगर जब बांटेंगे आपको पता चल जाएगा वो कंवल है। तो नहीं, इन जो आपके पास बैठी हुई थी जिन्होंने सामने बैठी हुई हैं, इन्हें काकी जी लोग जानते हैं, ये नाम अपना बताती नहीं है, चैनल पे इसका नंबर होता है, लेकिन ये सैयदा सदफ। अच्छा, सैयदा सदफ साहिबा जी। ये कह ये रही थी कि उसने 4 दिन सुनी, उसका काम हो गया जी, उसने 7 दिन सुनना भी गवारा नहीं किया। यही मैं पूछना वैसे ही जी। सुन लेता तो अच्छा था, लेकिन अगर वो आगे बताना शुरू हो गया तो कोई बात वो अच्छी अच्छा। ठीक है, मकसद था उसके दर पे पेश होना। ठीक है। जैसे कई लोग कहते हैं कि सर मैं सुन रहा था पहली बार या दूसरा दिन ही था, अभी मेरी हार्ट बीटिंग बहुत तेज़ हो गई, मेरा दिल उछल के बाहर आने लगा था, मुझे लग रहा था दिल फट जाएगा, मैंने बड़ी मुश्किल से मैं कांपना शुरू हो गया, खौफदारी हो गया, आंसू जारी हो गए और बड़ी मुश्किल से मेरा था कि कोई बंद कर रहे, मेरा हाथ नहीं मैं मूव कर पा रहा था कि मैं फ़ोन तक ले जाऊं या सिस्टम जो भी और था डेक तक ले जाऊं। तो वो तो बाई चांस मेरी वालदा आ गई, उन्होंने बंद कर दिया, पानी पिलाया, तबीयत ठीक हुई, फलां हुआ। ठीक। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि आपने अब और नहीं सुननी है। ठीक। वो बड़े परेशान हो गए थे कि नहीं सर मेरे तो अभी 2 दिन हुए हैं, ये 4 दिन में कि नहीं आपकी सुनी गई है। ठीक। ठीक है। तो सर वो मेरा काम तो नहीं हुआ कि आपका काम हो गया, तो वाला काम हो गया, उसी तरह थोड़े ये छुरी थले सा लो। ठीक है, सही। तो वो खैर है, लेकिन उनके कहने का मकसद ये था कि उन्होंने 7 दिन भी नहीं पूरे किए जी। उसके बाद अगर इन्होंने कहा चले अपनी टेस्टिमोनी दें तो उस पर भी तैयार नहीं है। ठीक। क्योंकि जब आप टेस्टिमोनी देते हैं ये आगे दुआ कराना ही है, ये भी आगे दुआ कराना है कि आप लोगों को दूसरों को तरगीब दे रहे हैं। जैसे अल्लाह कह रहा है कि ना खुद खाना खिलाते हैं ना दूसरों को तरगीब देते हैं, बिल्कुल ना खुद अल्लाह इन्हें याद है ना दूसरों को अल्लाह याद करने देते हैं, याद आने देते हैं। ठीक है, तो जब कोई आप इतनी बात ही करें कि जी मेरे फलानी बीमारी थी और ये ठीक नहीं हो सकती थी, मैं खुद बहुत बड़ा फ़िरौन था, डॉक्टर था, साइंसदान था, जज था, जर्नैल था, वॉटेवर था, लेकिन मैं मतलब वक़्त का फ़िरौन था या कारून था, पैसा भी मेरे पास था, मैं दुनिया के बेस्ट हॉस्पिटल में बैठा हुआ था, लेकिन मुझे जवाब था डॉक्टर की तरफ से कैंसर की लास्ट स्टेज थी, ये था वो था, और अब अचानक मैं कैंसर फ्री हूँ। और तो वो जो बंदा आपकी बात सुन रहा है, जिस मर्जी मज़हब से है, जिस मर्जी तबके का है, उसके ऊपर वो बात इम्पेक्ट करेगी कि यार ये बंदा खुद पढ़ा लिखा है या डॉक्टर है या, और ये पढ़ा लिखा भी वैसे हमारा ही क्राइटेरिया। मेरी आज घर में बच्चे आपस में बात कर रहे थे, तो पढ़े लिखे की उन्होंने मिसाल बड़ी ज़बरदस्त बच्चे ने दी। वो स्टेडियम जाने का मैच जाके देखने की आपस में कर रहे थे, काफ़ी दिन से मेरे पीछे पड़े हुए थे कि हमने ये जो लाहौर में मैच है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का, तो हमें जो है ना VVIP के पासेस ले दें या पता नहीं PCB एनक्लोजर है जहाँ से वो पहले भी स्टेडियम वैसे जाते हैं, तो वो जहाँ से बेस्ट व्यू होता है ना, जो क्योंकि क्रिकेट का शौक है उन्हें, तो जहाँ से बॉलर के हाथ के बिल्कुल पीछे या बैट्समैन के बिल्कुल पीछे से नज़र आता है, वहाँ की टिकट भी सबसे महंगी होती है, और यूजली वहाँ के बॉक्सेज या वहाँ की वो VVIPs को दी जाती हैं चीज़ें, या क्रिकेटर्स के पास होते हैं। वो मेरे पीछे पड़े हुए थे अचानक उनके, तो मैं कहा यार पाकिस्तान का मैच भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच है, और मैं नहीं किसी को कहना। वो बार बार लगे हुए थे कि नहीं बाबा आप ऐसे ना करें, बल्कि मैं क्लिनिक पे था तो फिर फ़ोन आया मुझे, तो मेरे पास काकी जी एक बैठी हुई थी, तो वो सुन रही थी सारी बात, तो वो कल आगे कहने लगी कि सर आपने फ़ोन ही नहीं उठाया, तो मेरे हथे को बंदा चढ़ गया था, लेकिन वो ID कार्ड नंबर चाहिए थे, तो आपने फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन फिर मुझे ना वो कोक में से, कोक की कंपनी में कोई पासेस गए होंगे, तो वो लेकिन खैर ये तो कोई इंक्लोजर है, साइड वाला इंक्लोजर है, पता नहीं कौन सा, वहाँ की ये टिकट्स हैं, तो ये 3 हैं, दे दें बच्चों को, अगर वो कह रहे थे। मैंने कहा अच्छा ये आपने उस दिन सुन लिया था, ये जो मैंने ला के दे दिए, लेकिन वो आपस में, मैं वापस आया हूँ हॉस्पिटल से, तो बैठे हुए थे TV लगा के, तो मैं कहा गए नहीं अब तुम लोग? तो कहते हैं आपने ये ला के रख दिया हमें, ये वो सारे उधर पान पीकने फेंकने वालों के दरमियान में बैठ के। तो मैं कहा यार तो अब उसमें तुम लोगों ने VVIP में भी लोग पान नहीं खा रहे होते, ये क्या बात है, मैच ही देखना, तुमने फील ही लेनी थी ना ग्राउंड की। तो अदरवाइज़ मुझे मैच TV पे ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे उसने आज एक पहली इनिंग्स में कैच जो पकड़ा,
वो अगर आप वो कैच स्टेडियम में बैठे आपका ध्यान नहीं है उधर, राइट, ठीक है, या 2-3 बॉलें कुछ बॉलर्स ने बड़ी अच्छी की या हिटिंग अच्छी हुई, तो आपने उस वक्त नहीं देखा तो आप उसे एंजॉय नहीं करते। टीवी पे तो खैर फिर रिप्ले भी देख लिया, फिर क्लोज अप होता है, उसका एंगल ऐसी जगह पे होता है। तो मैं खैर जाके देखता भी रहा हूँ, लेकिन अब मैं डिस्करेज कर रहा था उन्हें, या मेरा दिल नहीं कर रहा था ये जाएं, ठीक है, मतलब मेरा दिल नहीं कर रहा था। तो उन्होंने आगे से वो कहते हैं कि नहीं वहाँ पढ़े लिखे लोग होते हैं, उसमें उनकी आपस में बहस बच्चों की हो गई। वो आपस में दूसरा कहता है कि पिछली बार वो तुम्हें याद है वो इतनी महंगी टिकट भी ली, वो उधर गए तो क्या वो पढ़ा लिखा था, वो कोई नाम लेके वहाँ कोई था कि पढ़ा लिखा साहब कोई थे, उसने ये हरकत की थी, फलां ने ये की थी, वो ये हो गया था। तो उसमें मेरी नीस छोटी खालिद की बेटी एकदम कहती है कि ये चीज़ तो मैं मान गई हूँ, ये पढ़ा लिखा जो है ये यूनिवर्सिटीज़ और डिग्रीज नहीं होती। बेशक। तो मैं सबसे बड़ी एग्जांपल दूंगी अम्मी जी की, दादी की बात करना शुरू हो गई, हालांकि दोनों दादी पर भी थोड़ी बन दी आप तो वो कहती हैं कि अम्मी जी को देखें, उन्होंने किसी कॉलेज में नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन कॉन्फिडेंस देखें। और बेचारा बाबर आजम साथ रगड़ना शुरू हो गए ना कि वो बीच में उनका ये था कि हमारा बाबर आजम नहीं चल रहा, तो उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, यही बातें कर रहे थे। तो मैंने प्यार से कहा, मैं कहा बेटा कॉन्फिडेंस जो है ना वो बंदे का शटर हो जाता है, ठीक है, जब उसकी लेग पुलिंग हो रही है, बैक बैटिंग हो रही है, ऊपर से जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने कह देना नहीं नहीं मैच हारना है, बिल्कुल, उन्होंने जिम्मे ओवर च बस छिका खा ले, बिल्कुल, मैं कहना बाढ़ में जाओ, मैंने ऐसा क्या करना है, सही। ठीक है, फिलहाल तू फ्लॉप हो जा, तेनू नहीं काट दे, ठीक है। आपने देखा होगा जब ये गवर्नमेंट की बंदर बांट हो रही थी, पहली गवर्नमेंट टॉपल हुई जब, तो जो पीडीएम की शायद गवर्नमेंट आई थी या जो इंटरिम गवर्नमेंट आई थी, ठीक, तो उसमें एक पार्टी ने अगर वजीर आजम की सीट ली तो दूसरी ने कहा ठीक है पीसीबी का चेयरमैन सानू दियो, बिल्कुल, बिल्कुल, इतनी कुवेटेड पोस्ट में इतना पैसा है, yeah, ठीक है, जुआ सारा। तो मुझे तो जब से इसकी सारी हकीकत अंदर तक पता, तो मैं अब मैच देखता नहीं, अब कम से कम पाकिस्तानी की टीम को बड़ा कम, अगर टेक्निकली देखना हो, किसी ने कोई शॉट अच्छी खेली है, या मैं और खालिद बच्चों के सामने डिस्कशन कर रहे थे, वसीम अकरम की तारीफ कर रहे थे, हालांकि कुछ उसकी हरकतें, बॉलर बहुत बड़ा रहा, लेकिन बहरहाल तो कैरेक्टर लेवल पे उससे हुई गलत हरकतें और मुल्क को नुकसान, टीम को नुकसान हुआ। हम शायद 3 वर्ल्ड कप जीत सकते थे उसके अंदर, तो वो लेकिन उनका कसूर नहीं होता, बाद में पता चल गया कि पीछे से होता है सारा कुछ, right, तो उसकी हम दोनों तारीफ बच्चों के सामने कर रहे थे कि वो और इंडिया के एक बहुत अच्छा प्लेयर होता था अजय जडेजा, रिटायर हो गया वो भी, वो आजकल टीवी पीटीवी पे किसी प्रोग्राम पे या पता नहीं किसी और चैनल के ऊपर वो कर रहे होते हैं, शायद प्रोग्राम का नाम मुझे नहीं पता क्या है, वो जो क्लिप थोड़ा सा मैंने देखा कि उसमें वो बात कर रहे थे कि यहाँ की विकेट्स में बाउंस नहीं आ रहा, तो यहाँ के जो ऑस्ट्रेलियन इंग्लैंड जो हैं या प्लेयर हैं, या साउथ अफ्रीकन जो लड़का जिसने उस दिन 100 किया शायद, रिकल्टन, कि यार ये भी रिस्ट यूज़ करना शुरू हो गए हैं, तो ये भी रिस्ट यूज़ करें, हालांकि रिस्टी प्लेयर सिर्फ हम थे, या इंडो पाक के जो प्लेयर्स होते हैं वो रिस्टी होते हैं। तो वसीम अकरम साहब ज़ाहिर बात है उसका एक नाम है, और टेक्निकली वो साउंड आदमी है, बड़ी अच्छी उसकी नॉलेज है, वो भी वकार यूनस ये जो प्रोग्राम कर रहे थे, तो उसमें जडेजा ने उनसे कहा कि नहीं ये बात नहीं है, उनके बंदे भी रिस्टी हैं, लेकिन वहाँ बॉल आती है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो रेस्ट वैसे ही लॉक हो जाती है, यहाँ से रेस्ट करना मुश्किल है, यहाँ से तो फिर हिटिंग ही होती है, ये रेस्ट लॉक हो जाती है। तो वसीम अकरम वाज़े तौर पे नज़र आया कि वो थोड़ी देर के लिए चुप कर गया, फिर उसने कहा कि व्हाट अ पॉइंट। अब ये वो ऑन टीवी पे एडमिट कर रहा है कि उसको ये नॉलेज नहीं थी, बिल्कुल, ठीक है, इतना पढ़ा लिखा वैसे वो नहीं है, ठीक है, लेकिन ये मान लेना भी आपके पढ़े लिखे होने की निशानी होती है कि यार मुझे नहीं पता, और किसी की अच्छी बात को अप्रिशिएट करना और उसे लर्न कर, फिर उसने कह दिया कि मैंने लर्न किया है, हाँ ये बात तुम्हारी ठीक है कि यहाँ पे आके तो रिस्ट वैसे ही लॉक हो जाएगी, तो यहाँ पे बॉल खेल रहा है, उसने क्या करना है, बॉल को कहीं और निकालेगा, वो खेलने का स्टाइल और है, यहाँ आके हमारी विकेटों पे बॉल आती यहाँ तक है, तो यहाँ पे रिस्ट ही यूज़ होनी है, तो उन्होंने कर लिया। तो वो हम आपस में बात कर रहे थे, बच्चों को वहाँ से बात हुई कि देखो वो इतना बड़ा, उसे स्विंग का सुल्तान कहते हैं, उसने अपने आप को मनवाया, अल्लाह ने उसको बड़ी उसकी एबिलिटी दी हुई थी, उसका जो अपना टैलेंट भी था, फिर उसने जिस तरह परफॉर्म भी किया माशाल्लाह, लेकिन उसके बावजूद उसने जडेजा की बात को
मान भी लिया, फिर ये भी नहीं किया कि नहीं नहीं ये मुसलमान नहीं गए, इंडियन नहीं गए, फलाना नहीं, उसने बड़े आराम से माना और बड़े अच्छे वो माहौल में बैठे बात कर रहे थे। उस पर इनकी बात शुरू हो गई कि पढ़ा लिखा और ये वो, तो बाबर आजम के बेचारे के लिए ये भी था कि ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, उसमें जो उसके हक़ में बात कर रहे थे वो कहते कि नहीं नहीं ये बात नहीं, ये डिग्री के पढ़े लिखे होने की बात नहीं होती, ये वो उसमें बात हो रही। तो उसमें वो बची कि ठीक है नहीं अम्मी जी को देखें, दादी अम्मा को, कि हालांकि अम्मी जी लीला आज गई हुई थी, अम्मी और हम वेडनेसडे को गए थे लीला। आप वेडनेसडे को गए थे जी। तो अम्मी जी और साद नाहिल अतिया ख्याल अभी आए हैं, यूसुफ जब अभी मुझे बुलाने आए तो वो लोग लीला गए हुए थे आज। वो पीछे कहती है कि बड़ा उसने पॉइंट किया, उसने कहा देखें उनका कॉन्फिडेंस देखें, जिस जगह मर्जी कोई मसला हो वो राय बड़ी कॉन्फिडेंटली देती हैं और वो कहीं नहीं झिझकती आगे कौन है कौन नहीं है, ठीक है, और उनकी बात सॉलिड होती है, ठीक है। तो तय वो कॉन्फिडेंस तो ये है, और ये इल्म उन्होंने किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से तो नहीं सीखा। और 99 टाइम्स मैंने ये देखा है कि मुख्तलिफ टेक्निकल सिचुएशंस में भी वो थोड़ी देर सोचने के बाद जो बात कहती हैं वो सोल्यूशन वही होता है। तो मैं हंस पड़ा, मैं कहा अच्छा चलो बच्चे इन चीज़ों को पिक कर रहे हैं, तो मैंने कहा बेटे इसलिए फिर स्नॉब नहीं होना चाहिए अगर आपके ए लेवल में इतने ग्रेड आ गए हैं या आपने फ़लाँ डिग्री कर ली है, ये डिग्रियां आपकी नौकरियों के लिए हैं, ठीक है। इल्म किसी और चीज़ का नाम है, बिल्कुल ठीक है। जहानत, काबिलियत, हिकमत वो रब जिसे अता कर दे वो उसके लिए। तो उसमें अगर आप शेयर करते हैं, बहरहाल आपका जो सोशल स्टेटस है, लोग इन चीज़ों से इम्प्रेस होते हैं ना, बिल्कुल कि जी डॉक्टर साहब बड़े बड़े, वो प्रोफेसर कहता पे है, ठीक है, या वो फलां जज कह रहा है, फलां जर्नैल कह रहा है, फलां वज़ीर आज़म कह रहा है, तो फिर लोग बात को ध्यान से सुनते भी हैं। या फलां सेलिब्रिटी कह रहा है, फलां एक्टर कह रहा है। मेजॉरिटी भेड़ बकरियों की तरह है ना, तो इन्हें फिर डील भी इसी तरह करना पड़ता है। कुछ जो समझदार होते हैं वो कई बार मेरे दांतों को पसीना आ जाता है, बड़ी रेजिस्टेंस देते हैं, पूछते हैं, उनके सवाल बड़े ज़बरदस्त होते हैं, और रेजिस्टेंस जो होती है मुझे ज़्यादा पॉलिश करती है, ठीक। लेकिन जब वो बताना शुरू कर देते हैं आगे, तो ये उनकी टेस्टिमनी है जी, बिल्कुल। मेरे साथ ज्वाइन कर लिया ना उन्होंने, और दूसरा मरीज उनकी बात सुन के उसको हौसला होता है अगर ये ठीक हो गया तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा, या मैं ऐसे कोशिश करूँ। मकसद उसके पीछे ये होता है जी, बिल्कुल। वो अगर किसी को वो हुजूरी हासिल हो गई है, चाहे पहली बार ही सुनने में हो गई है या दूसरे दिन या 7वें दिन, और फिर उसकी तबीयत ख़राब हो रही है इसलिए कि वो बेसिकली उस तार को, उस कनेक्शन को टच कर गया, तो अल्लाह के करीब अब जब जाएंगे आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे, या लर्जा तारी हो जाता है बदन पे, या कपकपी सी जिसम में करंट सा दौड़ जाता है, और खौफ सा भी आता है क्योंकि बहरहाल वो जलाल भी है, ठीक। और वो हासिल हो गया, अब उस पर कायम रहना हमारा काम है, कायम हमने रहना होता है। तो कायम रहने के लिए बेहतरीन तरीका है कि आप सुनते नहीं रहे, आप आगे दूसरों को कहना शुरू करें। जब आप दूसरों को कहना शुरू करेंगे, उनमें से कुछ लोग आपकी बात मान के करेंगे, कुछ ठीक होंगे, कुछ नहीं ठीक होंगे। आप प्लस जब ठीक होंगे तो आप थोड़े से हाई में जाएंगे, आपके स्लिप होने के चांसेस हैं, तकब्बुर आने के चांसेस हैं, फन्ने खां बनने के चांसेस हैं। एक आध फिर ठीक नहीं होगा, हो सकता है आपका करीबी दोस्त हो, वो साथ झुकते भी मारे आपको, मामा बड़ा तू कहना है 7 दिन सुन, ठीक है, मैंने तो 7 महीने हो गए ना, अभी तक तो नहीं सुनी गई, ठीक है। तो बंदा थोड़ा सा गुब्बारे में से वापस भी निकलती है। तो बैलेंस सिस्टम आपको बैलेंस आउट कर रहा होता है। फिर आप खुद सोचना भी शुरू करते हैं कि ये क्यों नहीं ठीक हुआ, ये क्यों ठीक हुआ, क्या है, या किसी ने सवाल कर दिया कि मेरे बाकी 2 बच्चे क्यों बीमार नहीं है, ये क्यों बीमार है। तो अगर आपको पता होता है कि ये बात हक सच है, तो आप अंदर उसमें सोचते हैं, तो आप पे नई चीज़ खुलती है। वो जिक्र से आप फिक्र तक पहुँचते हैं, फिक्र आपको आगे बताता है। तो आपका सवाल पूरा कंप्लीट कर लें आप अपना। फिरदौस नाम आपने मुझे जी फिरदौस, पहली बार मेमोरी जी, पहली बार आई हैं? जी बिल्कुल पहली। और मैं बता चुकी पहले कि मेरे हस्बैंड का आपसे कांटेक्ट हुआ था। मैं उस वक्त नहीं आया हुआ था जब आपने बताया अच्छा, था, मैं वो तो तारीफ हम सुनना चाह रहा हूँ। पहली दफ़ा आए और सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी पे आए इस दफ़ा, और कल मेरी फ्लाइट है, तो बस एक ही सैटरडे था हमारे पास जो कि आज का है, तो हमने आपके लिए उसको हस्बैंड ही बैठे हुए हैं बीच में? जी, मेरे हस्बैंड ही इज द मेन वन जिन्होंने बताया पहली बार आपको। जी, जिन्होंने, जो बहुत इंस्पायर्ड है और वो हर वक्त आपको सुनते हैं और बाबा जी को सुनते हैं, इसलिए हम लीला भी गए थे। अच्छा, लीला भी गए थे। यहाँ का लोकेशन किसने दी? आपने दी थी मेरे हस्बैंड को। अच्छा, मेरे से बात हुई थी? फोन पे दी थी, टेक्स्ट मैसेज पे आपने भेजी थी। क्या नाम है आपका?
सईद अख्तर साहब, सईद अख्तर फिरदौस साहब, साहब। तो मैं उनकी मिसेज यूके से हैं आप लोग? अमेरिका से। अच्छा, अमेरिका से, यूएसए से। ठीक, तो पूछे सही जरा दोबारा आप ये अपना जी सवाल। मेरा यही क्वेश्चन था। मैंने कहा कि अगर लोग 7 डेज का यूजुअली रिकमेंडेड 7 डेज है, अगर इन बिटवीन उनको फील होता है कि वो ठीक हो गए हैं 3 दिन बाद, 4 दिन, 5 दिन बाद, तो इज दिस नेसेसरी कि दे हैव टू कंप्लीट द कोर्स ऑफ 7 डेज? और वो काम तो हो गया उनका जी, वो आगे बस बताना शुरू कर जी, ये है कि आगे से आप उसको फैलाएं। नेसेसरी वो उनके लिए बेनिफिशियल इस तरह होगा, जब आगे बताना शुरू करेंगे तो खुद कम फंसेंगे दोबारा, ठीक, उस तरह की गलतियां फिर नहीं करेंगे। बिल्कुल सही, ये है मकसद उसका। हाँ, थैंक यू वेरी मच, बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर। आपके साथ जो बैठी इन्हें माइक जी।